Welcome to Shortcut guys. This is Shine Sir. If you have not yet subscribed my channel, subscribe it for more videos. So today we are going to start poem number 4, How to Tell Wild Animals, from our English book of 10th standard. Now this poem is written by कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स जो हैं उन्होंने ये कविता लिखी है। शी इज़ एन अमेरिकन राइटर, ये एक अमेरिकन राइटर और पोएट हैं। और इस कविता में उन्होंने जंगली जानवरों के बारे में हमें बताया है इन अ बिट ह्यूमरस वे। कुछ मजाकिया अंदाज में उन्होंने इनके बारे में हमें बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कविता। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, and if there should to you advance large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. So first of all हम इसमें देखेंगे कि जो शब्द कुछ दिए गए हैं इनके मीनिंग्स क्या हैं। यहाँ पर जैसे टॉनी वर्ड दिया गया है, टॉनी मीन्स ब्राउन कलर का, यानी कि भूरे रंग का। तो भूरे रंग के एक जानवर के बारे में बात किया गया है। बीस्ट मतलब एक जानवर होता है। और डाइन, DYIN, डाइन मीन्स मरना, यानी कि अगर आप मर रहे हैं तब की बात कही गई है। तो यहां पर दिया गया है कि यदि आप किसी पूर्व में, ईस्ट मतलब पूर्व, अगर आप पूर्व में किसी जंगल में जाते हैं और वहां पर एक आपको बड़ा ही भयानक जानवर आपके पास आता है और अगर वो जोर से रोता है यानी कि दहाड़ता है, और यदि आप मर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि यह एक एशियाई शेर है। यानी कि अगर आपका एक एशियाई शेर से सामना हो जाए तो आपका बचना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो आपको ये भांप लेना चाहिए उस समय कि आप जिस जानवर का सामना कर रहे हैं वो कोई और नहीं, वो एशियाई शेर है, एशियाटिक लायन है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टांजा की तरफ। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger is discerned. अब पहले इसमें कुछ हम मीनिंग्स देखेंगे। जैसे कि रोमिंग अराउंड का मतलब होता है घूमना फिरना वहाँ पर, यानी किसी भी जगह पर फिरना, घूमना। नोबल मतलब ग्रैंड, भव्य, शानदार बोल सकते हैं हम। वाइल्ड मतलब जंगली हो गया। बीस्ट जैसे पहले मैंने बताया कि ये जंगली जीव की बात कर रहे हैं। ग्रीट मतलब स्वागत करना, वेलकम करना किसी का। स्ट्रिप्स मतलब धारियां उसके ऊपर। नोटिस मतलब उसको देखना। और डिसर्न का मतलब पहचानना। तो सेकंड स्टांजा में जो कवि हैं वो कहना चाहती हैं कि यदि कोई पीले रंग के पीछे छिपा हुआ काली धारियों वाला जंगली जानवर आपका स्वागत करता है, यानी कि उसकी स्किन कैसी होगी, पीले रंग की, और उसके ऊपर काली धारियां होंगी, और वो जंगल में आपका स्वागत करता है, आपको वो खा जाना चाहता है, तो आप समझ लीजिएगा कि वह एक बंगाल का बाघ है, यानी कि वो एक हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है जो कि हमारा नेशनल एनिमल है। चलिए अब चलते हैं हम थर्ड स्टांजा की तरफ। थर्ड स्टांजा। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. तो यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनके मीनिंग हम थोड़ा समझ लेंगे पहले। स्ट्रोलिंग वर्ड का मतलब होता है टहलना। फोर्थ मतलब आगे, यानी कि टहलते हुए आगे बढ़ना। हाइड मतलब होता है स्किन, खाल। और स्पॉट मतलब धब्बे, मार्क्स। पेपर्ड मतलब बिखरना, स्कैटर्ड बोल सकते हो आप, बिखरा हुआ। लेफ्ट मतलब जंप लगाना, आगे छलांग लगाना। लेपर्ड आप जानते हैं तेंदुए को कहा जाता है। विल डू नो गुड, इसका मतलब कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और लैप एंड लैप अगेन मतलब बार बार आपके ऊपर छलांग लगाना, यानी कि जंप एंड जंप अगेन। अब इसके हम समझते हैं कि क्या इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में कवि कहना चाहती हैं। घूमते समय अगर आप देखते हैं कि किसके छिपे हुए धब्बे से ढके हुए हैं और यह आपके ऊपर कूदता है, यानी कि एक जानवर है जिसके ऊपर धब्बे हैं, स्कैटर्ड, यानी कि उसके ऊपर बहुत सारे धब्बे हैं और ये आपके ऊपर कूदता है और आपको खाना शुरू करता है, तो आप समझते हैं कि यह एक तेंदुआ है।
दर्द से चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर इस समय आप चिल्लाएंगे, इफ़ यूल रोर विद पेन, अगर आप दर्द से चिल्लाएंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यह आपको लगातार खाता रहेगा। आपके चिल्लाने का इस पर कोई असर नहीं होगा। ये छलांग लगाकर आपके ऊपर चढ़ जाएगा और आपको खाना शुरू कर देगा। इसके खाने पर अगर आप चिल्लाते हैं तो उससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ स्टांजा नंबर 4 की तरफ। If when you are walking round your yard you met a creature there who hugs you very very hard, be sure it's a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. अब यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं वो वर्ड्स क्या है मैं आपको समझाता हूँ। योर यार्ड, यार्ड मतलब आपके ग्राउंड में, आपके आंगन में आप घूम रहे हैं। क्रिएचर मतलब एनिमल। हग्स मतलब टाइटली जोर से पकड़ लेना है, यानी कि आप अगर बोले तो जप्फी पा लेना। वेरी हार्ड मतलब मजबूती से पकड़ लेना। आगे जैसे वर्ड दिया डाउट मतलब सस्पेक्ट, संदेह करना। और वन मोर कैरेस मतलब एक और हग। वन मोर कैरेस मतलब एक और हग। अब इसकी हम ट्रांसलेशन देखते हैं कि यदि अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं, यानी कि आप अपने घर के आंगन में घूम रहे हैं और आपको एक जानवर मिलता है और ये आपको कसकर गले से लगा लेता है और ये आपको छोड़ता नहीं, और फिर से आपको दोबारा से बार बार वो एक बार और आपको ज़ोर से हक करता है, आपको बड़े जेंटली, बड़े प्यार से वो टच करता है, तो समझ लीजिएगा कि ये कौन है। ये एक जंगली भालू है। सो इट्स अ बेयर। आगे चलते हैं हम अगले 5th स्टांजा की तरफ। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. अब इसमें कुछ मीनिंग्स देखते हैं। पहले तो हम डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस, यानी कि दोनों के बीच में भेद। बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। बीस्ट ऑफ प्रे दूसरे जानवरों का शिकार करने वाले जानवर। अ नोविस मतलब एक नौसिखिया व्यक्ति, यानी कि जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना हो, एक फ्रेशर बोल सकते हो। नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज, यानी कि परेशान या फिर विचलित होना। क्रोकोडाइल आप जानते हैं क्या होता है, मगरमच्छ। हाइना एक जानवर, लक्कड़बग्गा जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और अभी हम चलते हैं इस पैराग्राफ की, इस स्टांजा की मीनिंग समझते हैं इसका। आप मगरमच्छ और हाइना के बीच अंतर कर सकते हैं। हाइना हमेशा मुस्कुराती है, लेकिन अगर आंसू उसकी आंखों से आते हैं तो यह एक मगरमच्छ है। यानी कि कवि जो है वो कहना चाहती हैं कि अगर आप एक जानवर को देखते हैं जो कि मुस्कुराता हुआ आपकी तरफ दौड़ता आ रहा है, हंसता हुआ, तो समझ लीजिएगा कि ये कौन सा जानवर है, ये एक हाइना है, क्योंकि हाइना जो है वो मुस्कुराता हुआ ही आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर उस जानवर की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, यानी कि पानी गिर रहा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये कौन सा जानवर है, ये एक मगरमच्छ है, एक क्रोकोडाइल है, क्योंकि क्रोकोडाइल की आंखों से पानी गिरता हुआ हमें दिखाई देता है। तो चलिए चलते हैं हमारे लास्ट स्टैंजा की तरफ। द ट्रू चमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, दिस द चमेलियन यू सी। अब यहाँ पर चमेलियन यानी कि गिरगिट आप जानते हैं, लिजार्ड मतलब छिपकली है। अब इसका हम मीनिंग देखते हैं इस पैराग्राफ का, इस स्टैंजा का। एक गिरगिट जो है और एक छिपकली जो है, ये दोनों देखने में सिमिलर ही देखने को लगते हैं हमें, लेकिन जो छिपकली है उसके विंग्स नहीं होते हैं, उसके पंख नहीं होते हैं और ना ही उसके कान होते हैं। और अगर आपको पेड़ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि आप पेड़ को देख रहे हैं और वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर छिपकली नहीं है, वहाँ पर गिरगिट है, यानी कि वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, चमेलियन। क्योंकि आप जानते हैं चमेलियन जो है वो अपना रंग बदलता है, वो अपना रंग बदल लेता है। तो अगर आप पेड़ पर देख रहे हैं और वहाँ पर आप कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वहाँ कुछ नहीं है। यू आर सीइंग अ चमेलियन, वहाँ पर आपको एक गिरगिट को आप देख रहे हैं, क्योंकि गिरगिट अपना रंग जो है वो जिस जगह पर रहता है अपनी सराउंडिंग के साथ अपना रंग बदल लेता है, मैच कर लेता है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहाँ पर एक चमेलियन है और उसने अपना रंग जो है अपनी सराउंडिंग, यानी कि जिस जगह पे वो बैठा है, अपने रंग को उसके अनुसार उसने बदल लिया है। तो ये थी हमारी कविता
हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज कैरोलिन वेल्स। होपफुली यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।